देश विदेश में विख्यात एवं गहरी आस्था के प्रतीक रहे सन्निहित सरोवर के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान अनदेखी एक बार फिर चर्चा में है। महोत्सव आरंभ हो चुका है, परंतु अब तक ना तो सन्निहित सरोवर को ब्रह्म सरोवर की तरह रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगाया गया और ना ही सन्निहित सरोवर के पानी की सफाई की गई और ना ही घाटों की, ना ही स्वच्छ पानी भरा गया। हालात यह है कि सन्निहित सरोवर के जिस कमल कुंज में इस महोत्सव के दौरान महर्षि दधीचि की प्रतिमा स्थापित होने और प्रतिमा का अनावरण होने की बात कही जा रही है, उसी कमल कुंज के पानी में सफाई न होने के कारण काई और गंदगी नजर आ रही है, जिसको लेकर समाज के जागरूक लोगों ने गहरा रोष प्रकट किया है। आज नौजवान सभा के प्रधान एवं समाज सेवी अशोक शर्मा ने सन्निहित सरोवर पर जाकर इस सरोवर के पानी, घाटों की सफाई और काई को लेकर गहरा रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आरंभ हो चुका है, उसके बाद भी सन्निहित सरोवर की अनदेखी की जा रही है। 7 सितंबर से पहले ही ब्रह्म सरोवर रंग बिरंगे लाइटों से जगमग रहा है, परंतु सन्निहित सरोवर पर क्या रंग बिरंगी लाइटें 17 तारीख को लगेंगी? उन्होंने कहा कि सन्निहित सरोवर पर 4-5 महीने पहले घाटों और पानी की सफाई की गई थी। सरोवर के पानी को खाली कर भरा गया था, परंतु अब जबकि गीता जयंती महोत्सव शुरू हो चुका है, उससे ठीक पहले इस पानी को साफ किया जाना चाहिए था। इसे दोबारा भरा जाना चाहिए था। घाटों की सफाई होनी चाहिए थी, परंतु अब तक ना तो पानी की सफाई हुई, ना घाटों की। यही वजह है कि पानी में और घाटों पर काई ही काई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति महोत्सव का शुभारंभ करने आ रहे हैं, तब यहाँ कमल कुंज में महर्षि दधीचि की प्रतिमा का भी अनावरण होने जा रहा है, जबकि अब तक काम अधूरे पड़े हैं। ऐसे में इस प्रतिमा के अनावरण पर भी संशय बरकरार है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द ही सन्निहित सरोवर की भी सुध ली जाए, ताकि 17 दिसंबर को या अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान महर्षि दधीचि की प्रतिमा का भी अनावरण हो सके। देखिए, कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष, सरकार के बड़े बड़े वादों के साथ ये महोत्सव मनाया जाता है और सरकार का आज से नहीं, पूर्व की सरकारों का भी बड़ा इस महोत्सव को लेकर बड़ी बड़ी बयानबाजी रही है कि इस महोत्सव को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाया जाएगा। तो मेरा यही प्रार्थना है सरकार से और यही आग्रह है कि जिस प्रकार से ब्रह्म सरोवर को इतनी अच्छे ढंग से सुसज्जित किया जाता है, वहाँ अगर हम बात करें 2-2 करोड़ रुपए की दुकानें, अब की बार जो अलॉटमेंट हुई है 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार के पास आया है, तो अच्छी बात है कि सरकार इसमें गीता महोत्सव को भली अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहती है। लेकिन कुरुक्षेत्र में अगर धार्मिक दृष्टि से बात करें, हम कुरुक्षेत्र के अंदर 2 मुख्य तालाब है। पहला ब्रह्म सरोवर है, दूसरा आप मेरे पीछे देख सकते हो सन्निहित सरोवर है। इसका भी प्राचीन काल से महत्व है जितना कि ब्रह्म सरोवर का महत्व है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसको सूर्य कुंड भी कहा जाता है और देवताओं ने यहाँ इसको सन्निहित सरोवर भी इसलिए बोला जाता है, देवताओं ने सामूहिक रूप से सभी तीर्थों का जल भर के यहाँ डाला और उसके बाद महर्षि दधीचि जी ने यहाँ संकल्प ले देवताओं को अपने अस्थि दान की। तो इसका ब्रह्म सरोवर की तुलना में कोई कम महत्व नहीं है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, हर वर्ष गीता महोत्सव पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो धरातल पर इस स्नेहित के लिए कुछ भी नहीं होता। और तो और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ अगर हम बात करें 5 या 7 हजार रुपए की लड़ियां भी नहीं लगाई गई। अगर हम इसमें पानी की बात करें, आप पानी पीछे से देख सकते हो कि कितना गंदा पानी है। अगर हम मेरे पीछे लोटस ये इसकी सरोवर की बात करें, आप उसमें भी बदहाली का हाल देख सकते हैं, टूटी सड़कों का हाल देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं सरकार दोगला नीति ना अपनाए, ब्रह्म सरोवर की तरह है इस सरोवर के ऊपर भी इसका एक अपना महत्व है और सूर्य की पहली किरण इस तालाब के ऊपर डलती है और जितने भी ये सूर्य से संबंधित जितने भी सूर्य ग्रहण लगते हैं, उसका अपना ही महत्व, इस तीर्थ का महत्व है। तो सरकार को चाहिए कि इसकी अनदेखी ना करे, इसको भी सुसज्जित ढंग से अच्छे से सजाए, ताकि लोग जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे। और जो शहर के लोग हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो तरह तरह के यहाँ आयोजन भी करती रहती है। अब आपने देखा होगा पीछे वामन द्वादशी का मेला भी यहाँ लगा। धार्मिक संस्थाएं यहाँ वैसे भी बड़े बड़े आयोजन करती है, दीपदान यहाँ किया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि भी इस तालाब के ऊपर भी जब आप 2-2 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट, जब रेवेन्यू इकट्ठा करती है सरकार, तो यहाँ कम से कम भी 1-2 लाख रुपए तो सरकार को यहाँ लगाना चाहिए। मैं तो कहूंगा इसको भी ब्रह्म सरोवर की तरह अच्छे से सुझाना चाहिए, एक दुल्हन की भांति।